हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, आपके दिल को छू जाएगी। तो कहानी देखने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाल कलर के बटन को दबा दें ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे। और आपका इसमें कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। चलिए फिर आज की इस दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पापा को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मोहल्ले वालों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन माँ ने परवाह नहीं की। मम्मी भी कहती थी कि जिंदगी अकेले नहीं कटती। एक दिन स्कूल से देर में आई तो सौतेले पिता ने घर से निकाल दिया। कहा, आवारा लड़कियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब कोई जगह ना मिली तो घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। रोते रोते रात कट गई। सुबह आँख खुली तो बराबर में खाना रखा हुआ था। रात को सोने का नाटक किया तो मेरे होश। मैं अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ जहाँ मेरी दुनिया सबसे खूबसूरत थी। मेरा बचपन। मेरे लिए वो दिन किसी सपने से कम नहीं था। घर बड़ा ना सही, लेकिन उसमें पापा की मुस्कान, माँ का प्यार और मेरे लिए हर रोज नए सपने बुने जाते थे। मुझे याद है, पापा अक्सर मेरे साथ बैठते और कहते, तू बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, लोगों की जान बचाएगी, उनकी दुआएं लेगी। मैं छोटी थी, समझती तो नहीं थी कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, लेकिन उनकी आंखों में जो उम्मीद दिखती थी उससे मुझे लगता था कि शायद ये सच होगा। मैं गुड्डे गुड़ियों का खेल भी खेलती तो डॉक्टर वाला ही खेलती। मैं अपने गुड्डे गुड़िया को इंजेक्शन लगाती, स्टेथोस्कोप से उनकी सांसें सुनने का नाटक करती और कहती, सब ठीक हो जाएगा। पापा हंसकर माँ से कहते, देखो हमारी बेटी तो अभी से डॉक्टर बन गई। माँ भी मुस्कुराती और मुझे सीने से लगा लेती। वो दिन कितने सुकून भरे थे, लेकिन खुशियों का कब तक टिकती है। एक सुबह जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, मेरी जिंदगी ने करवट ले ली। पापा हमेशा की तरह मेरे टिफिन में पराठे रख रहे थे। मैं हंसते हुए उनसे कह रही थी, पापा आज मुझे आलू का पराठा चाहिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी फरमाइश पूरी ना करूं तो किसकी करूं। इतने में अचानक उनका हाथ कांपने लगा। टिफिन जमीन पर गिरा और पापा वहीं गिर पड़े। माँ घबरा गई। मैं रोते हुए चिल्लाने लगी, पापा उठो ना, लेकिन पापा नहीं उठे। हम उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। कुछ ही देर में वह शब्द सुनाई दिए जिन्हें मैं कभी सुनना ही नहीं चाहती थी, हमें खेद है, इन्हें नहीं बचाया जा सका। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। पापा के जाने के बाद हमारा घर सूना हो गया। माँ के चेहरे से हंसी गायब हो गई। मैं उनके आंसू देखती और खुद भी रो पड़ती, लेकिन जिंदगी किसी का दुख देखकर नहीं रुकती। पैसे की कमी होने लगी। रिश्तेदार बार बार माँ को समझाते, अकेली औरत घर कैसे चलाएगी, दूसरी शादी कर लो। माँ ने बहुत इनकार किया। वो पापा की यादों से जुड़ी रहना चाहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें तोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने हार मान ली और एक दिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। मम्मी के नए पति ने मुझे पहले ही दिन अजीब निगाहों से देखा, जैसे मैं कोई बोझ हूँ और उनसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना जरूरी हो। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसने साफ साफ कह दिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ाई छोड़ो और कुछ काम धंधा शुरू करो, हम तुम्हें अपने पल्ले से नहीं पाल सकते। मम्मी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उनके एक सख्त शब्द ने उन्हें ही चुप करा दिया। मेरी वही माँ जो कभी मेरे लिए दुनिया से लड़ जाया करती थी, अब किसी डरी हुई चिड़िया सी लगने लगी थी। धीरे से उन्होंने मुझे समझाया, बेटा कुछ दिन उसकी बात है, उसकी बात मान लो, हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैं जानती थी कि वह मजबूर है, वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। शायद वो उनसे इतनी डर गई थी कि अब किसी की भी डांट फटकार में भी उन्हें सुकून देखने को लगा था। मेरे सौतेले पिता का व्यवहार मेरे लिए कभी अपमान भरा नहीं था। उनकी बातें मुझे चुभती थी। पापा के सपनों की यादें मेरे अंदर चीख उठती। मैं हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी। पापा का सपना मेरा सपना बन चुका था, लेकिन सौतेले पिता ने साफ कह दिया, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लड़की का काम है घर संभालना, ना कि बड़े बड़े सपने देखना। मेरी किताबें मुझसे छीन ली गई। मैं हर रात चुपके से पापा की तस्वीर के सामने बैठती और रोती, पापा मैं क्या करूं, आपका सपना
अधूरा रह जाएगा। लेकिन तस्वीर से कोई जवाब नहीं आता था। एक दिन सौतेले पिता ने माँ से कहा, अगर ये लड़की काम नहीं करेगी तो इसे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, बेटा मजबूरी है, थोड़ी देर का संघर्ष है। फिर मैंने खुद को संभाला और मेरे पास के एक स्कूल में मेरे को नौकरी मिल गई। तनख्वाह मामूली थी, लेकिन मुझे लगता था कि कम से कम मैं अपनी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। बहुत जल्द ही मुझे स्कूल की असलियत समझ में आ गई। छोटे बच्चों को संभालने से लेकर झाड़ू पोछा तक सब काम मुझसे ही करवाया जाता। स्कूल के प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत सख्त था। एक बार तो उन्होंने सबके सामने कह दिया, जितने दिन नौकरी करनी है जुबान बंद रखनी पड़ेगी, वरना यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके शब्द मेरे लिए अपमानजनक थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। स्कूल में ड्यूटी का वक्त 1:30 बजे तक का था, लेकिन अक्सर देर हो जाती। कभी मीटिंग, कभी स्टाफ की सफाई, कभी बच्चों के पेरेंट्स की बातें। घर पहुंचते पहुंचते अक्सर शाम हो जाती। हर दिन दिल में यही उम्मीद रहती कि मम्मी कम से कम मेरी बातें सुनेगी, मुझे समझेगी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ संघर्ष का दूसरा नाम है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं दिल की बात कह सकूं। बस पापा की यादें ही मेरी साथी थी। मैं हर रात उनकी तस्वीर से कहती, पापा मैं हार नहीं मानूंगी, भले ही डॉक्टर ना बन पाऊं, लेकिन एक दिन आपको मुझ पर गर्व जरूर होगा। धीरे धीरे मेरे भीतर एक आग जलने लगी। मैंने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझे रास्ता दिया है तो मैं इसे अपनी ताकत बना लूंगी। मैं हर बच्चे को पढ़ाते समय यही सोचती कि शायद उनमें से कोई मेरे पापा का सपना पूरा करेगा। स्कूल का हर दिन मेरे लिए एक परीक्षा था। सौतेले पिता के ताने, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, सब मुझे झेल तोड़ते भी थे और मजबूत भी बनाते थे। एक दिन स्कूल में एक बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। पूरा स्टाफ भाग दौड़ में लग गया। उस दिन छुट्टी होते होते 3:15 बज गए। घर लौटते समय बारिश भी शुरू हो गई। मैं भीगती हुई घर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। मम्मी, दरवाज़ा खोलो। अंदर से वही कड़क आवाज़ गूंजी, कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं हूँ रानी। दरवाज़ा खुला। सामने वो खड़ा था, मेरा सौतेला बाप खड़ा था, गुस्से में भरा हुआ, माथे पर बल और जुबान में जहर। उसने एक नज़र मेरे भीगे हुए कपड़ों पर डाली और तिरस्कार से बोला, कौन सा स्कूल शाम 5 बजे छूटता है? लगता है कहीं और वक्त गुजार कर आ रही हो। मैं घबरा कर बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आज एक बच्चा बीमार हो गया था, उसी वजह से देर हो गई। मैं कहीं और नहीं गई थी। वो और ज़्यादा भड़क गया, क्या हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है? स्कूल तो 1:30 बजे ही छूट जाता है। यह 3-4 घंटे कहाँ थी तुम? अब आशिक के साथ घूमने लगी हो। अगर इस घर में रहना है तो खबरदार आइंदा ऐसी हरकत मत करना, और अगर मन नहीं है तो निकल जाओ। मैंने कांपते हुए मम्मी की तरफ देखा और बोली, मम्मी देखो, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं, आप कुछ तो कहो। मम्मी वहीं खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखा। दिल में आवाज़ आई, बस इतना कह दो मम्मी कि ये मेरी बेटी है और इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन मम्मी चुप रही। फिर दरवाज़ा मेरे सामने ही बंद हो गया। मैं सीढ़ियों पर बैठ गई, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी खिड़की की ओर। मुझे पता था कि मम्मी अंदर है। कुछ देर बाद खिड़की का पर्दा थोड़ा हिला। मम्मी ने पर्दे के पीछे से झांका। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें बहुत गहरी बेचैनी थी, जैसे बरसों से रो रही हूँ। मैं खड़ी हो गई, एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ भी बढ़ाया। दिल में पूरा यकीन था कि अभी वह मुझे आवाज़ देगी, दरवाज़ा खोलेगी और मुझे अपने गले से लगा लेगी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस मुझे देखती रही। फिर पीछे से आती आवाज़ पर चौंक गई, शायद वो आदमी ही था। उन्होंने जल्दी से पर्दा गिरा दिया और उसी के साथ मेरी आखिरी उम्मीद भी गिर गई। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अब मेरी माँ की जुबान भी उसी के डर से बंद हो चुकी है। स्कूल में काम करते करते कई साल बीत गए। झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, बच्चों को संभालना, यह सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन इन सब के बीच भी मेरे दिल में एक सपना पल रहा था। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल नहीं सकती तो क्यों ना दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूं। यही सोच मेरे लिए एक चिंगारी बनी।
एक दिन स्कूल में मैंने देखा कि एक बच्ची रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैडम, पापा कहते हैं कि मैं अब स्कूल नहीं आ सकती। उन्हें चाहिए कि मैं घर पर काम करूं। उसकी आंखों में वही डर, वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में था। उस पल मुझे लगा कि शायद यही मेरा रास्ता है। मैंने छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम को जब स्कूल से काम खत्म हो जाता तो मैं अपने घर के बाहर बच्चों को बैठा कर पढ़ाती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जुड़ने लगे। माँ मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, तू सच में लोगों का सहारा बन रही है। कुछ ही सालों में मैंने एक छोटा सा एनजीओ खड़ा कर लिया, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से वंचित थे। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, यह लड़की क्या एनजीओ चलाएगी, खुद की जिंदगी तो बनी नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात मेहनत करती, बच्चों को पढ़ाती, उनके लिए किताबें जुटाती। धीरे धीरे समाज ने मुझे स्वीकार किया। आज भी वो दिन याद है जब अखबार में मेरे एनजीओ के बारे में खबर छपी। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पापा की तस्वीर के सामने अखबार रखा और कहा, देखो पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानी। कई सालों बाद एक दिन मेरे एनजीओ के ऑफिस में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा झुका हुआ था। पहली नज़र में ही मैंने पहचान लिया कि वो मेरे सौतेले पिता थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं चुप रही। सालों की चोटें मेरे दिल में थी, लेकिन उनकी झुकी हुई आंखें, कांपती आवाज़, सब कुछ बदल रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब समझ आया कि इंसान को औरत और बेटी को बोझ नहीं, सहारा मानना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, आपको माफ़ किया, लेकिन भूल नहीं पाऊंगी। उस पल मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ने मेरा सबसे बड़ा जख्म भर दिया। इसी बीच मेरी ज़िंदगी में रवि आया। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था जो समाज सेवा से जुड़ा था। वो मेरे एनजीओ के एक कार्यक्रम में आया और मुझे काम करते देख तक खामोश ही खड़ा रहा। बाद में उसने मुझसे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा दर्द है और उसी के साथ एक हिम्मत भी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। वो मुझे समझने लगा, मेरी तकलीफ को महसूस करने लगा। उसने कभी मेरे अतीत पर सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे और मजबूत बनाया। उसने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारी लड़ाई अकेली तुम्हारी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो मुझे बिना शर्त अपनाना चाहता है। धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। रवि सिर्फ मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरी ताकत बन गया। कुछ ही समय बाद हमने शादी कर ली। मेरे लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि मेरे टूटे हुए सपनों का नया रंग थी। रवि ने हमेशा कहा, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सारे सपने अब हमारे सपने हैं। माँ की आंखों में पहली बार सुकून देखा। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा, अब तू सच में खुश है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हैरान होती हूँ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ। पापा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैंने उसे एक नए रूप में पूरा किया। डॉक्टर तो नहीं बन पाई, लेकिन इतने बच्चों की ज़िंदगी बदल पाई कि पापा को गर्व होता। मेरे सौतेला की पिता की माफ़ी ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, और रवि का प्यार मेरे लिए वह सहारा है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। अगर मेरी ज़िंदगी से कुछ सीख मिलती है तो वो यह है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, लोग चाहे जितनी भी बार आपको तोड़ने की कोशिश करें, सपने चाहे अधूरे रह जाएं, लेकिन हिम्मत और उम्मीद इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ वह कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आज भी पापा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती हूँ, देखो पापा, आपकी बेटी सच में हार नहीं मानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपके भी आसपास अगर ऐसी कोई घटना है या इस तरह का कोई दुख झेल रहा है तो उसके दुख को बांटें, उसकी मदद करें। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।